हाँ दोस्तों, नमस्कार। अब तक आप लोगों ने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में सेंटेंस के टाइप क्या है, पहचानते कैसे हैं, आपने वो सेंटेंस पढ़ लिया है। अब हमें जो अगला कदम है, नेक्स्ट स्टेप है, उसमें पढ़ना है हाउ टू ट्रांसफॉर्म। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। अब ट्रांसफॉर्म मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कैसे ले जाए। एग्जाम्पल, आपने पढ़ा था सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव को अभी हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कैसे करें, एसओ टाइप में कैसे करें, डब्ल्यू टाइप में कैसे करें, चेंज वाइज कैसे करें, डिग्री है, नरेशन है, सारे के सारे ग्रामर आपको आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे में, तो ध्यान ये रखना है आपको, रूप तो बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बट मीनिंग शुड बी अनचेंज्ड। आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के बाद में मीनिंग वही निकलनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के आपने पहले किया था। तो ये आपके सामने नाम दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे आज हम किस ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। माने असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। ये आपके हर टाइप के एग्जाम में, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो या अनएकेडमिक एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये ग्रामर मिलता ही मिलता है। और इसको बदलना इतना आसान है, इतना आसान है, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इसे क्या करेंगे, हम चलेंगे वीडियो में। लेकिन वीडियो में चलने के पहले हम देख लें, आप जानते हैं यहाँ यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब के चैनल से आपको ये मिल रहा है। अब दूसरी बात आपके लिए रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा, हमें तो होगा, आप जानते हैं आपको क्या फायदा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी पॉइंट जो आपके जरूरी है, आप तक पहुंचना चाहिए, वो बड़ी आसानी से आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसको पढ़ करके अंग्रेजी की ग्रामर में पारंगत हो सकते हैं। तो बिना विलंब किए आइए हम चलते हैं, देखते हैं आज का ये पॉइंट हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन पेज पे। मुख्य पेज हमारा आपके सामने ये है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी बनाने के पहले आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, आपने टाइप ऑफ सेंटेंस में जब एक्सक्लेमेटरी पहचान पड़ी थी, आपने देखा था ऐसे सारे सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेटरी साइन यू ऐसा हो, वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक। लेकिन आज यहां थोड़ा सा अलग है, वो ये है, जब आप असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने जा रहे हैं, तो आपके सेंटेंस की शुरुआत में ये देखिए प्यारा सा शब्द है WHAT, व्हाट आएगा, व्हाट आएगा या फिर हाउ आएगा। माने आप जब चेंज करेंगे, जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, तो आपके सेंटेंस की शुरुआत में या तो व्हाट या तो हाउ आएगा। अब व्हाट कब आएगा, हाउ कब आएगा, एक कंफ्यूजन की बात है कि क्या हम जब चाहें तभी कर लें, ऐसा नहीं है। आप व्हाट तब करेंगे जब भी आपके सेंटेंस में आर्टिकल ए हो या फिर एन हो या फिर अवेरी, मतलब ये तीन वर्ड आपके सेंटेंस में अगर दिखाई दिए, इसका मतलब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वह व्हाट से ही शुरू होने वाला है। क्लियर। अच्छा, अब हाउ कब लगाएंगे, हाउ से हम शुरुआत तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में वेरी हो। वेरी का मतलब बहुत। अब वेरी की मीनिंग देने वाला कोई भी शब्द हो, कौन कौन शब्द हो सकता है, वेरी है, ट्रू है, सो है, मच है, मतलब इसका मतलब सेम होता, बहुत ज्यादा। या फिर किसी शब्द के लास्ट में एलवाई जुड़ा हुआ हो, तो आप वहां पर हाउ का यूज करेंगे। अब एग्जांपल में चलते हैं, वहां क्लियरली आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और साथ में एक बात और है, अगर आपके सेंटेंस में न तो ए एंड अ वेरी हो
और न ही वेरी टू सो मच यलवाई हो, तब आप क्या करने वाले हैं? मतलब कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी आपको हाउस से ही शुरू करना होगा। क्लियर? अब आपने देख लिया स्ट्रक्चर कैसे होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो कि आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, अब है यहां पर एग्जाम्पल नंबर, आप एक देखेंगे यहां पर, ये एग्जाम्पल नंबर आपका एक यहां पर जा देखेंगे। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी में बना करके यहां पर दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। 100% आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सेंटेंस यहां पर, दे हैड ए नाइस पेन, ये पेन है, जरा देख लीजिए यहां पर, ये पेन है। दे हैड अ नाइस पेन। अब अगर ध्यान से आप देखते हैं तो आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है आर्टिकल और अभी अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, अभी देख कर आ रहे हैं कि जब किसी सेंटेंस के शुरू माने लास्ट बीच में कहीं भी अ रहेगा, हम लगाएंगे व्हाट। नंबर एक का आंसर देखिए, हम व्हाट लगा लिए। क्लियर? कंफर्म हो गया। आपने व्हाट क्यों लगाया? क्योंकि आपके सेंटेंस में अ है। ठीक, अब व्हाट लगाने के बाद में यही ए से, जिसको देखकर आपने व्हाट लगाया है, यही से लेकर के आगे का पूरा सेंटेंस, पूरा मतलब पूरा, वन वर्ड हो या मेनी वर्ड हो, एक शब्द हो या 100 शब्द हो, पूरा आप हूबहू वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब कर लेता हूं, व्हाट हो गया। अब अ नाइस पेन, व्हाट अ नाइस पेन। क्लियर? अब ये करने के बाद में जो बचा हुआ पोर्शन आप सेंटेंस में है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको भी उतार कर ज्यों का त्यों रख लीजिए। आपका असर्टिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। 100% राइट। क्या बचा हुआ है भैया? बचा ही दो वर्ड, दे हैड, ले लेते हैं, दे हैड। अब इतना करने के बाद में बिना चूक के, बिना भूले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन लगा लेंगे। ये आपका हो गया आंसर। व्हाट अ नाइस पेन दे हैड, किसका? दे हैड ए नाइस पेन का। क्लियर? अब आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में क्या है? अमित हैड ए न्यू कार। यहां पर भी आपको क्या दिखा? अ दिखा। क्या लगाना आपको है? व्हाट। व्हाट। अब व्हाट लगाने के बाद क्या करेंगे? इसे लेकर पूरा चिन्हित, व्हाट अ न्यू कार, व्हाट न्यू कार। अब क्या करेंगे? बचा हुआ जो पोर्शन है, कितना बचा है? दो वर्ड, अमित हैड, ये ले लेंगे, अमित हैड। एक्सक्लेमेटरी साइन भूलना मत इसको, नहीं इसके लिए आपका मार्क्स जा सकता है। ठीक, तो ये दो सेंटेंस हो गया। अब तीसरा देखिए, पूजा वॉज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहां पर भी क्या आया? एन आया ना, और एन के लिए भी आपने क्या सीखा है? व्हाट से शुरू करेंगे, व्हाट लगा लेते हैं यहां पर थर्ड में, व्हाट हो गया। व्हाट लगाने के बाद क्या करेंगे? इसी एन से लेकर आगे का पूरा पोर्शन, एन को लेना है, बात ध्यान रखना, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल हो गया। अब बचा क्या है? पूजा वॉज, दो वर्ड, आप ये दो वर्ड यहां पर लिख लेंगे, पूजा वॉज, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये आपके यहां पर तीन सेंटेंस हो गए हैं। अब देखेंगे चौथा, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट। एंड है यहां पे, क्या लगाने वाले हैं? यहां लगाएंगे व्हाट। व्हाट बात क्या करेंगे? एन से लेकर के आगे का पूरा, व्हाट एन इजी सब्जेक्ट। बचा क्या है? इंग्लिश इज। अब ये देखना आपका हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फिफ्थ सेंटेंस क्या है, ध्यान देना। यहां पर आया है अ वेरी, अ वेरी। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे आपने वेरी के लिए हाउ सीखा है, लेकिन यहां पर अ वेरी दोनों आया है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं अब व्हाट से करूं कि हाउ से करूं? घबराना मत। आपको पहले क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है ना, पक्का आप अ का नियम अप्लाई करेंगे। क्या होगा यहां पर? पांचवा में व्हाट, व्हाट। अब अ, व्हाट अ। अब ध्यान देना, व्हाट लिया, अ लिया,
उसके बाद ये वेरी को आप रिमूव कर देंगे, वेरी को कभी भी नहीं लिखेंगे। क्या होगा? काइंड व्हाट ए काइंड गर्ल, व्हाट ए काइंड गर्ल। बचा क्या है? कविता इज, कविता इज। हो गया आपका, आपका जो ए एन देख कर आप करना चाहते थे आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहां पर है आपका ये आपका यहां सेंटेंस है ये। यहां पर भी आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। कौन कौन से 4 सेंटेंस हैं? सुमित वाज सो सॉरी, सम्स आर सो इजी टू सॉल्व। अब यहां देखना, एक मिनट। सम्स आर सो इजी टू सॉल्व। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? सो, और सो के लिए आप क्या पढ़ कर आए हैं? वेरी हो, सो हो, टू हो, यलवाई हो, मच हो। अब क्या लगाएंगे? हाउ। अब यहां पर क्या हो गया आपका? हाउ। अब ध्यान देना यहां पर, अब हाउ ले लिए। अब यहां आइए, हाउ आपने क्यों लिया? क्योंकि यहां पर सो था। अब सो, वेरी, टू, इनको छोड़ करके आपने ए एन में क्या किया था? ए एन से लेकर आगे का पूरा पोर्शन ले लिया था, लेकिन सो वेरी टू में आप इनको छोड़ देंगे, आप इनको रिमूव कर देंगे, आप इनको नहीं लेंगे। तो अब उसके बाद का हाउ इजी, हाउ इजी हो गया। टू सॉल्व पूरा लेंगे, हाउ इजी टू सॉल्व। इतना हो जाने के बाद में अब आपका यहां पर बचा क्या हुआ है आप वो देखेंगे। हाउ इजी टू सॉल्व सम्स आर, सम्स आर। अब बाद में यहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट की साइन लगा लेंगे, आपका हो गया आंसर। क्लियर? अब देख सेकंड देखिए, दे डिड वेरी हार्ड। वेरी यहां पर आया ना, अब वेरी देखिए आप क्या लगाएंगे? हाउ लगाएंगे। ये देखिए हाउ। अब हाउ लिखने के बाद में इसी वेरी के बाद का पूरा पोर्शन हाउ हार्ड, हाउ हार्ड हो गया। अब बचा क्या है? लास्ट के 2 वर्ड हैं ये, दे डिड, हाउ हार्ड दे डिड, एक्सक्लेमेटरी साइन। क्लियर? अब है थर्ड में, आई वॉज वेरी हैप्पी टू, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। आपने वेरी देखा ना, वेरी देखते ही क्या करेंगे? हाउ लगाएंगे। देखिए वेरी है, आप लगाएंगे हाउ। हाउ लगाने के बाद क्या करेंगे? वेरी के बाद का पूरा पोर्शन हाउ हैप्पी दैट डे, हाउ हैप्पी दैट डे। बचा क्या है? स्टार्टिंग के 2 वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए आई वाज हो गया। थर्ड देखेंगे, फोर्थ, रश्मि इज टू टायर्ड। टू आया ना, और टू की मीनिंग क्या होती है? वेरी होती है। अब यहां पे क्या लगाएगा? हाउ लगाएंगे। या देखिए मैं लिख देता हूं हाउ। अब हाउ के बाद क्या करेंगे? टू को छोड़ना है, टू को छोड़कर क्या लिखेंगे? टायर्ड। हाउ टायर्ड क्या? रश्मि इज, हाउ टायर्ड रश्मि इज, एक्सक्लेमेशन साइन। अब देखिए चैनल में, वी वेयर हैप्पी टू सी आवर रिजल्ट। ध्यान देना इस पर खास करके, वी वेयर हैप्पी टू सी आवर रिजल्ट। यहां पर न तो ए एन है, न वेरी है, न सो है, मतलब कुछ नहीं है। और जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर भी आपने सीखा था, वहां क्या लगाएंगे? हाउ। क्या हुआ यहां पे? हाउ। हाउ लिखने के बाद में अब कहां से शुरू करें? जब आप सेंटेंस में ए एन था, आपने वहां से लिया था, ए एन से लिया था। वेरी सो टू था, उसके बाद से लिया था, यहां तो कुछ नहीं है। तब बड़ा सिंपल तरीका है, जब आपके सेंटेंस में कुछ नहीं है, हाउ आपने लिख लिया है, अब आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इसके बाद का लेंगे। अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद से पूरा ले लीजिए। आपके सेंटेंस में वर्ब है, मेन वर्ब है, तो वर्ब के बाद से लिए। दोनों है तो बाद में क्या है उसका लेंगे आप। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब ये है ना, यहां से हाउ हैप्पी टू सी, हाउ हैप्पी टू सी आर रिजल्ट, आर रिजल्ट, बी वेयर, बी
वेयर ये लिख करके एक्सक्लेमेटरी साइन। दोस्तों बस ये छोटी सी बात थी आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी चेंज करने में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर वंस अगेन आपको मैं ये बताऊंगा, निश्चित रूप समझाऊंगा। आपको ना समझ में आना ये मेरी कमी हो सकती है, आपकी नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर से मैं आपको बता के दूंगा। और अगर आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा है, आई एम श्योर आपको 100% असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी समझ में आ गया होगा। Thank you very much for watching this video. We will see by the next video with an inclusive and new and special point of the English grammar. Thank you once again. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।